A very cheerful good morning and welcome once again to all of you in my e-learning classes of English literature. And today we are going to read another story of lesson number 4, The Wooden Plate. एक लकड़ी की तस्तरी। तो तस्तरी प्लेट मतलब जिसमें खाना खाते हैं, लेकिन वो किसकी थी? लकड़ी की, यानी लकड़ी से बनी हुई। लेकिन हम तो खाते हैं उसमें वो मेटल की, वो स्टील वगैरह की होती है। लेकिन ये कहानी जो है एक वुडन प्लेट के बारे में है, यानी ऐसे प्लेट के बारे में है जो लकड़ी की बनी हुई होती है। ओके, कम ऑन स्टोरी, वी हैव गोइंग टू रीड द स्टोरी। लुक एट द पिक्चर फर्स्ट। मिस्टर नेस्टी एंड मिस प्लीसेंट, ये दो फैमिली है, ये नेबर्स हैं, इनको कंपेयर करना है कौन बेटर है, ये किए और अपने आइडियाज़ शेयर करने हैं। तो क्लासेस में तो अभी नहीं जा सकते, तो खुद ही अपने आप ही पहले अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं कौन सा ज़्यादा बेटर नाइबर है। ये किए क्योंकि ये डांटते हुए बच्चों को दिख रहे हैं और ये बच्चों को पढ़ाते हुए दिख रही हैं, तो काफ़ी अंतर है। ओके, कम ऑन द स्टोरी नाउ। In Africa, there is a group of strong and brave people called Tuareg. अफ्रीका में एक बहुत ताकतवर और बहादुर लोगों का समूह रहता था जिसको तुआरेग बोलते थे। तुआरेग एक तरह की जनजाति होती है जो मोस्टली अफ्रीका में पाई जाती है। तो ये स्टोरी उन लोग के बारे में है। लॉन्ग लॉन्ग एगो Tuareg called Baku wanted to become the most powerful and popular man in his village. बहुत बहुत पहले एक तुआरेग था जिसका नाम बाकू था। वो अपने गांव का सबसे मशहूर और पावरफुल व्यक्ति बनना चाहता था। He went to an old blacksmith and said, "Make a sharp iron sword." वो एक लोहार के पास गया जो बहुत बूढ़ा था और उससे कहा, मेरे लिए एक किसकी तलवार बना दो? आयरन की, यानी लोहे से बनी तलवार। ये ब्लैक स्मिथ उसे बोलते हैं जो लोहे की चीज़ें बनाते हैं, लोहार। ओके, सर, व्हाट विल यू डू विद अ स्वॉर्ड? आस्क्ड द ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ यानी उस लोहार ने पूछा, लेकिन श्रीमान, आप इस तलवार का क्या करेंगे? बाकू रिप्लाइड, I will kill a few men with the sword to show everyone how strong I am. This will make me famous. बाकू ने उत्तर दिया, इससे मैं कुछ लोगों को मारूंगा इस तलवार से, और मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना बहादुर हूँ, और ये मुझे क्या करेगा? फेमस बना देगा, मशहूर बना देगा। सर, प्लीज़ कम बैक आफ्टर अ वीक, द blacksmith said politely. श्रीमान, आप एक हफ्ते बाद आइए, ऐसा बड़े नम्रता के साथ उस ब्लैक स्मिथ ने कहा बाकू से। बाकू वेंट होम ड्रीमिंग अबाउट द स्वॉर्ड एंड द पीपल ही वुड किल विद इट। बाकू अपने घर गया ये सोचते हुए कि कैसे मैं उस तलवार से लोगों को मारूंगा। देयर इज़ अ what meaning here? Blacksmith. I will tell you before that. One who makes things out of iron. जो आयरन की चीज़ें बनाता है, जो लोहे से चीज़ें बनाता है, लोहे से औजार बनाता है, वो लोहार कहा जाता है। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। बट द ब्लैक स्मिथ हैड अदर प्लान्स। लेकिन ब्लैक स्मिथ ने कुछ और ही सोच रखा था। ही कट डाउन अ ट्री एंड कैरिड द ट्री ट्रंक टू हिज हट। वो लकड़ी का एक लॉग यानी लकड़ी का एक टुकड़ा काट के लाया पेड़ से, अपने घर लेके आया उसको अपनी झोपड़ी में, फ्रॉम द ट्रंक, उस तने से। ही कार्व्ड आउट अ ह्यूज प्लेट, और उससे उसने क्या बनाया? एक बहुत बड़ा प्लेट बनाया।
The plate was large enough to serve food for more than a dozen people at the same time. वो जो लकड़ी का जो प्लेट था वो इतना बड़ा था कि एक बार में उसमें तकरीबन 12 लोगों को खाना खिलाया जा सकता था. A week later, Baku went to the blacksmith and asked, "Is my sword ready?" एक हफ्ते बाद आया बाकू पूछा लोहार से, क्या मेरा तलवार जो है तैयार है? द blacksmith went into the hut and rolled out the large wooden plate. लेकिन बाकू आया और पूछा. फिर ब्लैक स्मिथ अंदर गया अपने हट में और वहाँ से वो बड़ा सा जो प्लेट बनाया था ना लकड़ी का वो लेके आया. ही सेड विद स्माइल, उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आई मेड दिस प्लेट फॉर यू, मैंने इस प्लेट को आपके लिए क्या किया है, बनाया है. बाकू वॉज एंग्री, इज दिस अ जोक? बाकू गुस्सा हो गया, उसको बहुत क्रोध आया. उसने कहा, क्या ये मजाक है? आई आस्क यू टू मेक अ स्वॉर्ड एंड नॉट अ प्लेट. ही शाउटेड, चिल्लाया, मैंने तुम्हें क्या तलवार बनाने के लिए कहा था, प्लेट नहीं. द ओल्ड मैन सेड, सर, सर्व फूड ऑन दिस प्लेट एंड सो एंड हाउ क्विकली पीपल बिगिन टू लव एंड रेस्पेक्ट यू. उसने कहा कि श्रीमान, इस प्लेट में कम से आप भोजन तो परोसिए और देखिए कि कैसे लोग आपको प्यार करते हैं और आपकी इज्जत करते हैं, आपको आदर देते हैं. बाकू अनहैप्पी टुक द वुडन प्लेट होम. लेकिन बाकू नाखुश होते हुए भी उस वुडन प्लेट को अपने घर लेके आया. नेक्स्ट पेज. बाकू थॉट अबाउट इट फॉर मेनी डेज एंड फाइनली डिसाइड टू फॉलो द ब्लैक स्मिथ सजेशन. बहुत दिन तक बाकू ने इस बारे में सोचा, लेकिन अंततः उसने ये निर्णय लिया कि वो ब्लैक स्मिथ के सजेशन को मानेगा, यानी लोहार ने जो भी उसको सजेस्ट किया था अब वो उसको मानेगा. ही फिल्ड द प्लेट विथ फूड एंड ऑफर्ड इट टू द पुअर इन द विलेज. फिर क्या उसने किया, उसने उस प्लेट को खाने से भरा और वहाँ के गरीब लोगों को दे दिया. दे एंजॉयड द मील एंड थैंक हिम फॉर हिज काइंडनेस. उन्होंने इस भोजन को खाया और क्या किया, उनके इसके इस दयालुता के लिए उनको धन्यवाद भी दिया. एवरीवन प्रेज बाकू फॉर हिज जेनरोसिटी. इनकरेज्ड बाय देयर प्रेजेस, बाकू बिगेन सर्विंग फूड टू द पीपल रेगुलरली. सब लोग बाकू की बहुत प्रशंसा करने लगे उसके इस दयालुता के लिए. सब लोग उसको उत्साहित करते और उसको बहुत सराहते कि वो जो है कि लोगों को उसने खाना खिलाया. बाकू बिगन सर्विंग फूड टू द पीपल रेगुलरली. अब वो रोज़ ही रोज़ ऐसा करने लगा. मैन एंड वुमेन वुड स्टॉप बाय हिज हट टू टॉक विथ हिम. सब लोग उससे रुक जाते थे उसकी झोपड़ी के पास उससे बात करने के लिए. लिटिल चिल्ड्रन वुड कम अप टू हिम एंड से, बाकू यू आर सो काइंड. बच्चे भी आते छोटे छोटे, उसको बताते कि बाकू तुम बहुत दयालु हो, बहुत तुम्हारे अंदर बहुत दया है. Soon people from nearby villages hear about बाकू and his fish plate. बहुत जल्दी ही आसपास के गाँव में भी बाकू के चर्चे होने लगे, उसके फिश प्लेट के, जो सबको खाना खिलाता था. They too started coming to the village to meet him. सभी और वो भी गाँव आने लगे उससे मिलने के लिए. And enjoy the meal he served. और वो जो खाना खिलाता सब इंजॉय करने लगे. Over the year, Baku became so popular that villagers chose him as the chief of their tribe. इतना उसके बाद वो इतना मशहूर हो गया कि पूरे गांव वालों ने मिलके क्या किया, उसको अपने जाति, वहाँ जाति होती है, उसको मुखिया बना दिया. वो जनजाति ही तो थी, एक जनजाति से ही बिलोंग करते थे ना अफ्रीका के, तो उनको इसका लीडर बना दिया. बाकू थैंक द ब्लैक स्मिथ फॉर हिज एडवाइस एंड कंटिन्यू टू सर्व पीपल ऑन द लार्ज वुडन प्लेट. फिर बाकू ने उस लोहार को बहुत बड़ा धन्यवाद दिया कि उसने ये सलाह दिया उसको, और वो आगे भी इसी प्लेट में सबको खाना सर्व करता रहा, खिलाता रहा, जारी रखा उसने ये. द स्टोरी ऑफ द मैन काइंड चीफ स्प्रेड फॉर एंड वाइड. और अब उसके इस दयालुता के चर्चे बहुत दूर दूर तक होने लगे. एंड द चीफ्स ऑफ अदर ट्राइब्स टू बिगेन ट्रीटिंग दियर पीपल विथ काइंडनेस. और इसको देखते हुए बाकी लोग जो जनजाति के जो मुखिया थे सब लोग ऐसा ही करने लगे.
A lot of them had understand that kindness is much more powerful than a sword. और उनमें से काफ़ी लोग को ये समझ में भी आ गया कि जो दयालुता होती है वो बहुत अधिक क्या होती है, शक्तिशाली होती है। किससे? तलवार से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। उससे बहुत सारी लोगों को भी अपने काबू में किया जा सकता है। उसके लिए हमें तलवार की ज़रूरत नहीं होती। हमें दयालु बन के भी बहुत सारे लोगों को हम जीत सकते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने साथ कर सकते हैं और मशहूर हो सकते हैं। आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड the true meaning of generosity and kindness. I hope you enjoyed the story. Thank you. Have a successful day.